अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ सोशल मीडिया के एंकर्स, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान चूँकि वो हकीकत दिखा देते हैं, इसलिए अब लग रहा है कि ख़ास निशाने पर वो हैं। अभी नया पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म है, बड़ी हकीकत दिखाता है, बड़ी मेहनत करते हैं उनके एंकर्स। अब आप देखिए उनके एंकर के ऊपर जिस तरह से पुलिस ने तशद्दुद किया है, वो वीडियो भी सामने आई है। क्यों? क्योंकि वो जाकर दिखा रहे हैं कि जनाब हमने तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ज़्यादातर को कंट्रोल कर लिया हुआ है, इश्तिहार दे देकर, वैसे भी हर तरह से जनाब धोस धमकी। अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला आप देख ही रहे हैं, वो तो फारिग हो गया, अब सारी फील्ड ही इनकी है। तो हर तरह से हमने सबको काबू कर लिया हुआ है। ये नौजवान क्यों पहुंच जाते हैं? तो एक इनको अब ये सबक सिखाना था कि जिस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, गर्दन से पकड़ के लेकर गए हैं, फिर दूर से एक वीडियो आ रही है जिसमें पता चल रहा है कि उसको इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं। इस पर मैंने ट्वीट भी किया कि शायद जिले शाह के साथ भी यही सलूक किया गया होगा। अल्लाह ताला उस कैमरामैन और उस नौजवान एंकर की हिफाजत करे। आप देखिए किस तरह उनको मार रहे हैं, सबके सामने वहां बच्चे खड़े हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरह इनको मारा जा रहा है। तो क्या इमेज जाएगा पुलिस का? अब यही बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी वो क्यों फुसफुसी थी? इन वाकयात की वजह से और ज्यादा वो बिल्कुल फारिग तकरीर लगती है। और फिर कंपैरिजन होता है कि इमरान खान क्या कहता था। वो कहता था हकीकी आजादी। ये जो 75-76 साल से जिस तरह की हमें पुलिस मिली हुई है, जो इसका हमने हाल कर दिया है कि सिर्फ ये जबर के लिए, ताकतवर के आगे सलूट के लिए, जिस तरह सीसीपीओ ने किया, ये सिर्फ उसलिए इस्तेमाल हो रही है जिसके पास ताकत है, जिसकी कहानी बन चुकी है, जिसके पास दौलत है, जो शराफिया है, उसकी ये जाती मुलाजिम होगी, जाती मुलाजिम जो हुकूमत में आ जाए, जो ताकत में आ जाए। और दूसरी तरफ अगर मजलूम है कोई, तो उसके लिए जनाब ये फिरौन की सी कैफियत इनकी नजर आएगी आपको। आप देखिए कि जहां पुलिस है आपको प्रोटेक्शन का एहसास नहीं होगा, आपको कुछ और एहसास होगा कि अच्छा पता नहीं क्या कर देंगे मेरे साथ, क्या हो जाएगा। ये सूरत हाल बना दी। तो हकीकी आजादी ये है कि जनाब हर एक को बराबर हुकूक हो, कानून इंसाफ हो, आजादी हो लोगों को अपनी बात कहने की। ये बातें इमरान खान सब करते थे, इसलिए लोग उनके पीछे थे। अब मियां नवाज शरीफ की तकरीर का मैं इमरान खान साहब से मुआवजा करके आपको दिखा देता हूं लोगों ने कितना सुना। अब ये 4 साल के बाद मियां नवाज शरीफ आए हैं, 4 साल के बाद पाकिस्तान। तो इनको तो कई गुना जाहिर है कि फिर एडवांटेज होना चाहिए था, लोगों को इनको देखना चाहिए था कि अच्छा 4 साल बाद आकर मियां नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं। इमरान खान साहब तो जब हुकूमत से निकले तो उन्होंने तो हर शहर में जाकर जलसा किया, हर बड़ा जलसा किया, तो लोग तो उनको सुन रहे थे, बार बार सुन रहे थे, बार बार सुन रहे थे। तो इस तरह से तो कंपैरिजन नहीं बनता कि भाई ये तो अब है कि कंपैरिजन तब बने कि अब इमरान खान साहब रिहा हो और जो वो पहली तकरीर करेंगे उसका कंपैरिजन हो सकता है नवाज शरीफ की तकरीर के साथ। मगर फिर भी इतना ज्यादा फर्क है कि आप हैरान हो जाएंगे। ये एक बंदा पाकिस्तान में है, बार बार तकरीरें कर रहा है और फिर भी लोग उसको कितना सुन रहे हैं। होता ना कि एक इतने अरसे बाद आ रहा है तो जनाब वो पहली तकरीर उसके बाद उसका तो मुकाबले में तो कई गुना ज्यादा होगी। अब आप ये देखिए कि हुआ क्या है। अब ये जो जिस तरह से पुलिस करती रही, या जो भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान में इंसाफ का जो हाल है कि जनाब आपके पास पैसा दौलत है तो अदालत का जो अमला है वो एयरपोर्ट तक चला जाएगा जनाब वहां पर करने। अगर आप ताकत में नहीं हैं, आप दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं, या आप अब वो शराफे का हिस्सा नहीं, आप माफिया का हिस्सा नहीं है, तो फिर आपके साथ ये होगा कि जनाब आप व्हील चेयर में भी आपको आना होगा। तो ये दोहरे मयार हैं। आप एक गरीब बेचारा आ गया, उसको उठा के ले जाओ, गायब कर दो। जिले शाह का आप देख लीजिए क्या हाल हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब आप ताकत के खिलाफ होंगे तो अरशद शरीफ शहीद की तरह आप शहीद कर दिए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। उसके बाद आपकी कोई यहां पर सुनवाई नहीं होगी, उसके यतीम बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होगी, उसके घर वाले भी बेचारे क्या करेंगे, उसकी बेवाओं के लिए भी मसला होगा। तो आप ये देखें कि कोई पता नहीं लगेगा, कोई पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये हर इदारे का यही हाल हो गया है हमारे निज़ाम इंसाफ में। आप यहां पर कोई इदारा उठा के देख लीजिए, यहां पर FBR भी अगर देखें तो तनख्वाहदार तबके के लिए आप ले लेंगे, गरीब आदमी से आप पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पर, हर चीज पर टैक्स ले लेंगे, लेकिन जो अमीर है, जो ताकतवर है, उसके पीछे नहीं जा सकते। यही हर इदारे का हाल है। तो ये इमरान खान कहते हैं हकीकी आजादी। मियां नवाज शरीफ ने आकर क्या बात की, कुछ समझ नहीं आ रही कि जी वो मैं तो इंतकाम नहीं लूंगा, और आकर देखिए वो इंतकाम किससे नहीं, वही बाजवा साहब से नहीं होगा, दीगर से नहीं होगा, बस उनसे नहीं। वरना आप देख लीजिए उसके बाद फौरी तौर पर क्या हो रहा है। तो वो किसी ने बड़ा अच्छा तबसरा किया कि गोल पोस्ट ही बदल रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, समझ नहीं आ रही। पहले था मुझे क्यों निकाला, फिर जनाब वो बयानिया था कि वोट को इज्जत दो, वो भी फारिग हो गया, फिर अच्छा कुछ और करते हैं, फिर बाजवा साहब का नाम लेकर किस तरह है जी वो मईशत, वो भी बर्बाद हो गया, 16 महीने में आपने तबाही फेर दी। अब कुछ समझ नहीं आ रही कि आकर क्या करना है, कोई विजन नहीं, कुछ भी नहीं। आकर वहां पर लोग कह रहे हैं, जो इनके लोग हैं नून लीग के, वो वक्त हुआ मैं आपको सुना दूं, कह रहे हैं कि जी हम तो सुनने आए थे, हमारी कोई बात होगी, ये तो अपने खानदान की बात करते चले गए हैं। ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं, उनकी आवाज में आपको सुना दूंगा, इनके अपने लोग क्या कह रहे हैं। फिर डॉन पे तो आ गया है कि इनके अपने लोग बात करते हुए कह रहे हैं, डॉन अखबार ने छाप दिया है कि जनाब अब ये नौजवानों के साथ इनकी कोई रब्त नहीं रहा मियां नवाज शरीफ साहब का।
वहां पर देखिए खवातीन भी आई हैं, वो भी मैं सुनवाऊंगा कि हमें पैसे देकर हमारे से कॉपी ली गई है कार्ड की, आईडी कार्ड की गालिबन बात करी है, लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, हमें अब यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। ये जलसों में इस तरह से लोगों को लाया गया था। तो जनाब हम बात करते हैं मुख्तलिफ चैनल्स की, उनके डिजिटल मीडिया यूट्यूब की, कि वहीं से पता लग जाता है कितने लोग किसको देख रहे थे। अब अगर बोल्ड न्यूज की बात करें तो नवाज शरीफ साहब का यहां पर खिताब सुना है जनाब 70,000 लोगों ने, 70,000 लोगों ने सुना मियां नवाज शरीफ का लाहौर का खिताब। और इमरान खान साहब का जनाब 2.8 मिलियन यानी 28 लाख, लाहौर में इमरान खान साहब का जलसा 28 लाख लोगों ने देखा। कोई कंपैरिजन है? कहां 70,000, कहां 28 लाख, आप देखिए कितना फर्क है। अच्छा, पीटीवी पर वैसे क्या बात की जाए, 243 लोग देख रहे थे। सदीक जान ने कहा भी कि उफ 24 करोड़ में से पूरे 243 लोग पीटीवी पर तकरीर देख रहे हैं। 243 मियां नवाज शरीफ को देख रहे थे। क्या इस पर इंसान अब बात करे। अच्छा जी, उसके बाद इसी तरह से हम देखते हैं कि जनाब ARY पर 2.1 मिलियन यानी 21 लाख लोगों ने देखा है। 21 लाख लोगों ने इमरान खान साहब की तकरीर सुनी, 21 लाख लोग। और मियां नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ARY पर, अब मैं क्या बताऊं, मुवाजना बनता नहीं है लेकिन अब बताना तो पड़ेगा। 1,43,000 लोग, 1,43,000 व्यूज हैं जी, 143K। और उसके मुकाबले पर इमरान खान साहब का कितना, 2.1 मिलियन यानी 2.1 मिलियन व्यूज, 21 लाख। वो 1 लाख पर हैं, ये 21 लाख पर हैं। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मार्जिन है, कितना बड़ा फर्क है। तो ये मैंने आपके सामने चंद चैनल्स के हवाले से आपके सामने मुवाजना रख दिया है और उसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना फर्क है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज अगर हम देखें, समा टीवी पर 70,000 लोगों ने देखा मियां नवाज शरीफ का खिताब। और इस तरह से इमरान खान साहब का वैसे ये एक और दिलचस्प चीज़ है कि तकरीर छोड़कर लोग बिरयानी पर टूट पड़े, नवाज शरीफ नहीं सदारती निज़ाम चाहिए, इसको भी 64,000 लोगों ने वैसे देखा है। ये भी मियां साहब के आप साथ लगा लें इसको भी फिर भी। अच्छा, 1,53,000 लोगों ने जनाब समा पर देखा इमरान खान साहब की तकरीर को। अच्छा, कैपिटल टीवी पर 11,000 लोगों ने देखा मियां नवाज शरीफ की तकरीर और 2,90,000 लोगों ने कैपिटल टीवी पर इमरान खान साहब की तकरीर को देखा है। तो ये जनाब चंद मैंने आपके सामने मवाज़ने रख दिए हैं। और इसके साथ और भी हैं। एक हमने ये वायद देखा है, लेकिन ये इस तरह से आ रहा है, ये अगर दुनिया न्यूज़ का हम जायज़ा लें, ये 11 घंटे 55 मिनट ये पूरा उसका दिखाया गया है। 11 घंटे 55 मिनट, उसमें वो भी काउंट हो जाता है कि कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आए चले गए, वो व्यूज़ भी काउंट हैं। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ की तकरीर है, लेकिन बहरहाल जो कंपैरिजन उन्होंने पूरी इसका ट्रांसमिशन जो भी दिखाई, उसमें टोटल लोगों ने देखा 3,76,000 लोगों ने दुनिया न्यूज़ पर मियां नवाज शरीफ साहब की सारा जो जलसा वगैरह था इसकी पूरी के पूरी देखा। और यहाँ पर सिर्फ इमरान खान साहब की जो तकरीर है दुनिया न्यूज़ पर अगर वो देखें तो ये 2,81,000 लोगों ने इसको देखा है। तो ये मैंने आपके सामने चंद मुवाजना चंद चीज़ों के हवाले से या टीवी पर जो चला है उसका मैंने आपके सामने मुवाजना रखा है। डिजिटल मीडिया पर सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब आप ये देखिए जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किस तरह ख़वातीन को वहाँ पर लाया गया, ये खुद वहाँ पर बता रही हैं बेचारी कि जी हमें ये कहकर लाया गया। ये देखिए, चलो तो हम आपको पैसे देंगे, तो फिर हम ये देखिए, ये रफ्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे बात करते हुए, रफ्तार डिजिटल प्लेटफॉर्म उस पर बात करते हुए ख़वातीन कह रही हैं। क्या कहा गया था आपको? हमें कहा गया था कि आप हमारे साथ चलो तो हम आपको पैसे देंगे, तो फिर हम आ गए यहाँ पे, तो हमें तो कुछ पता भी नहीं है क्या करना तो क्या नहीं। कितने पैसे की बात है? वो पीछे तकरीर की आवाज़ आ रही है, गालिबन मरियम औरंगजेब है या मरीम नवाज है, उनकी तकरीर की आवाज़ आ रही है पीछे। कितने देते हैं तो कितने नहीं। वैसे हम लड़की ने कहा था, मैं मर्द किसी ने नहीं कहा, तो उन्होंने कहा ये देखिए भूखे पानी शाम में भी भूखे पानी ना रहना, खाना नहीं ना दिता, भूखे प्यासे में ले आए, बच्चे भी हमारे साथ सब नु देते, सानू कार्ड नहीं देते हैं। और देखिए कार्ड के जी आप कार्ड देंगे उसके बाद आपको पैसे भी देंगे। देखा कार्ड के साथ पैसे, वहाँ पहुंचो कह रहे पैसे भी कुछ भी नहीं मिला। ये जरा साडा लीडर सी होने क्या, अरे लीडर जो था उसने दिए थे, पता नहीं कौन है, होई नहीं ना जान असी भी ते कह रहे पता नहीं लग रहा कौन, हमें ले आए। ये धोखा कीता है। ये देखिए बस
तस्वीर खिंच ला कार्ड ले ने उन्हें फोटो कापियां लिया ने साडे कोल सानू लारा ला के ले आए ने लारा लगा कर झूठ बोल पैसे देंगे हम। ये देखिए आप, देखिए खवातीन को इस तरह से लाया गया है, इसी तरह मर्दों को दिहाड़ी पर, और ये आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। और यही कसूर है, ये वीडियोस क्यों लगा रहे हैं, यही कसूर है नौजवानों का, कि जिसकी वजह से मैंने आपसे अर्ज किया कि उनको गिरफ्तार किया गया है, कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग उनको मारो ताकि वो आइंदा ना है, कि वो हकीकत दिखा देते हैं कि हम पुलिस का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर लोग इमरान खान की तकरीर सुनेंगे ना, जब वो बात जो कहता था वो सच हो जाती है। उन्होंने कहा कि जी एक कहेंगे मेरे ऊपर कातिलाना हमला करेंगे, और फिर कहेंगे जी मजहबी जुनूनी था, फिर उस तरह से हुआ। फिर ये कि जी ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांग रहा है नवाज शरीफ के, जी वो ये होगा ये कि इमरान खान को अंदर कर दो और ये ना हो, इसकी पार्टी ना हो, फिर मैं आऊँगा, फिर मेरे केसेस भी खत्म हो जाएं और फिर मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए, ये सारा कुछ किया जाए। तो देखिए वो सब बातें सही हो रही हैं कि ये सारा प्लान ये था। और अब मियां नवाज शरीफ ने कोई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं की जो वो उस वक्त करते थे। और हो क्या रहा है, कैसे ये मियां नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है, ये देखें आप। ये वीडियो है कि जो ऑर्गेनाइजर थे वो कॉर्नर मीटिंग या वर्कर कन्वेंशन के, वहाँ पर घर पे खातून ने वीडियो बनाई है और बड़ी मुश्किल से, और पुलिस वाला कह रहा है कि कैमरा रख दे, मोबाइल रख दे, सॉरी वो कह रहा है मोबाइल रख दे, मोबाइल, तो उसको डर था कि मोबाइल से कहीं वीडियो ना बनाए, तो वो दिखा कर कहीं छुपा कर इसे बना रही थी। और ये कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। आप सुन रहे हैं वो खातून कह रही है कि सिर्फ औरतें और बच्चे यहाँ पर, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे। उसने वारंट का भी पूछा है, नहीं वारंट, कौन से वारंट, कोई छोड़े वारंट, और वो अंदर जा रहे, घरों में घुस रहे हैं, औरत है अकेली, और पता नहीं अंदर और औरतें होंगी, बच्चे होंगे। वो देखा मोबाइल, देखा मोबाइल साइड पे कर दें, ये है पुलिस का, फोन को रखो, देखिए शुक्र उनसे छीन नहीं लिया, उस औरत के साथ कोई दस्तदराजी नहीं की, वरना उस्मान डार की वालदा के साथ आपने देखा था क्या किया था। देखा छोड़े हैं अरेस्ट वारंट को, देखा आप, वो छोड़े हम। तो ये जनाब हालात हैं इस मुल्क में। ये देखिए वो कह रही है मोबाइल साइड पे करूँ, हम अकेली औरतें, डरी हुई को बता रही कि मुझे कहीं कॉल करना है। ये देखिए आप, अगर आप गलत नहीं है तो फिर आप गलत नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास मोबाइल है भी तो। आप सोचें ना, अगर आपकी गलत इंटेंशन नहीं है तो आप क्यों डर रहे हैं मोबाइल से, आपकी कोई गलत नीयत नहीं है तो। ये देखिए आप, ये सारी आवाज़ है, ये है हमारे मुल्क का अलमिया। इससे आज़ादी चाहिए कि ये कोई आम आदमी है उसके लिए भी पुलिस वही करे कि जो नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान के लिए है, जिस तरह उनके लिए वो बिल्कुल एक बांदी और आगे पीछे फिर रहे हैं, तो ये आम आदमी को भी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पुलिस स्केच कर रही हो। ये जनाब पूरी वीडियो मौजूद है, किस तरह से आए हैं, हाथों में डंडे उठाए हुए हैं। ये वो अफसोसनाक मनाजिर हैं जो देखकर दुख होता है कि जनाब ये मुल्क का क्या हाल हो गया है, किस तरफ हम इस मुल्क को ले आए हैं, क्या हमने इस मुल्क के हालात बना दिए हैं। और यही वो बातें हैं, यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से फिर लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं और उसकी तकरीरें सुनते हैं, और मियां नवाज शरीफ की तकरीर का मुवाजना क्या करें। अब ये देखिए ना कि इसलिए डिजिटल मीडिया फिर ज़ेर-ए-ताब है कि वो ये दिखा देता है। ये देखिए आप, ये मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान आप देख लीजिए, रफ्तार प्लेटफॉर्म है, ये देखिए आप, ये आप देख रहे हैं खाली कुर्सियाँ, क्योंकि लोगों को लगा जब मियां नवाज शरीफ की तकरीर होनी है, मियां नवाज शरीफ की तकरीर के दौरान ये आप सूरत देखिए कि ये हालात हैं, लोग कुर्सियाँ खाली हैं, लोग छोड़कर चले गए हैं, मैदान खाली हो गया है, क्योंकि उनको पता था नवाज शरीफ की तकरीर के फौरी बाद जनाब सारा जलसा खत्म हो जाए। तो उन्होंने कहा रश पड़ जाएगा, हम जाकर बसों में पहले बैठ जाएँ, लोग बाहर जा रहे हैं, सुन ही नहीं रहे मियां नवाज की तकरीर। बाकी सारे जलसे के दौरान तो हाल था ही। तो जनाब ये अगर एक आप देखिए ना कि इमरान खान साहब जेल में है, लेकिन उनकी तकरीरें तो आपको प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी और लोग उनको सुन रहे हैं। और ये जो बिरयानी लोगों को वहाँ पर खिलाई गई है और जिस तरह से वहाँ पर इतना पैसा खर्चा गया, उसकी हालत देख लें आप जरा, ये किस तरह से वो बिरयानी जो है वो पैक हो रही थी। ये अल्लाह ताला रहम करें। बस ये देखें आप, ये रिस्क का यह हाल हो रहा है कि उसको फर्श पर फेंका गया है और पाँव में गिराया गया है, और वो वहीं से देखिए आप देख रहे हैं पैरों में गिराया हुआ है वो चावलों को, ये देखिए पाँव में, और ये भर रहे हैं। ये देखिए आप, ये आप देखिएगा, ये देखिए, देख रहे हैं ला हौल वला कुव्वत। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ चूँकि वो थोड़ा सा दूर था। ये देखिए आप, ये आप देख लीजिए, ये हालात देख रहे हैं आप। इस तरह से जनाब वो चावल भर भर के, तो जी 7000 पैकेट यहाँ पर बंदा बताता है यहाँ बन गए हैं, और इस तरह से हज़ारों पैकेट। ये खुराक की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब ये हर जलसे में क्या नून लीग यही करेगी, और करना पड़ेगा तभी लोग आएंगे, वरना इनके लिए मुश्किलात हैं, वरना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या क्या जनाब आपको दिखाएं हम, ये इस तरह से मामला भरे पड़े हैं, और फिर लोग चीख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जनाब ये हम यहाँ पर करने के आए हैं।
और कहते हैं कि जी अवाम ने, ये भी कोई आज़ाद मीडिया है, आज़ाद न्यूज़, अवाम ने एक बार फिर सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम को अक्सर मुस्तरद कर दिया और रियासत पर सवाल भी उठा दिए कि इस लाडले के लिए कानून मुख्तलिफ क्यों हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब एक तरफ ये लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि जी हमारा तो कारोबार बंद कर दिया गया, जी नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इधर जनाब इसको हमने ये पता नहीं क्या जोन डिक्लेयर कर दिया है, तो ये भी जनाब बातें हो रही हैं। तो ये चंद चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि सूरत हाल है क्या। अब ये देखिए ना, डॉन ने लगाया व्हाट लाहौर मिसेस इन पीटीआई लाइक यूथफुल गाइटी। डॉन न्यूज़ ने नवाज शरीफ के कल के जलसे का जनाजा निकाल दिया। अरबों की इन्वेस्टमेंट को इस एक खबर ने बर्बाद कर डाला। अरबों की इन्वेस्टमेंट को एक खबर ने बर्बाद कर डाला। ये वो अल्फाज हैं जो हर पाकिस्तानी कहना और सुनना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती का मंजन कोई मुफ्त भी नहीं खरीदता। यही कल नून लीग के साथ हुआ है जो अवाम की नब्ज अभी तक जान नहीं सके। ये जनाब, और उसके साथ ये मुगीस अली ने पूरी खबर छाप दी है डॉन की। फिर रिजवान खलसे लिखते हैं इमरान खान के वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद की हिदायत का मकसद यही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की हकीकत अवाम के सामने आए। हर ऐसे एक्शन से अवाम की निज़ाम के खिलाफ नफरत बढ़ती है और इमरान खान के लिए हमदर्दी भी नतीजतन कप्तान मकबूल से मकबूल तर होता जाता है। अच्छा जी, फिर उसामा लिखते हैं नो वोट को इज्जत दो, नो बाजवा फैज एहतसाब, नो मेंशन ऑफ 17 मंथ्स डिजास्टर पीडीएम गवर्नमेंट और हिज प्लेटलेट्स काउंट्स, लेवल प्लेइंग फील्ड आल्सो नॉट नीडेड, नवाज शरीफ कीप्स चेंजिंग गोल पोस्ट टू स्ट्राइक अ डील एंड बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर 4th टाइम बिकॉज स्क्रूइंग पाक फर्स्ट 3 टाइम इजंट इनफ। कि जनाब 3 दफा उन्होंने जो बर्बादी की है मुल्क की वो काफी नहीं है, वो 4थी वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं और उनके पास कोई बयानिया नहीं है। उन्होंने 17 महीने जो उनकी गवर्नमेंट ने तबाही की है वो सबके सामने है। फिर इमरान भट्टी लिखते हैं, ये साफी हैं, पुलिस का तरीके इंसाफ कहना कि जलसे पर कवरेज के लिए मौजूद यूट्यूबर्स पर तशद्दुद, कैमरे छीन लिए, कैदियों वाली वैन में डालकर ले गए और तशद्दुद की वीडियो भी आई है। अली मुमताज साफी एंकर, मियां नवाज शरीफ के लिए कल बादशाही मस्जिद में हाई टी का एहतमाम किया गया था। ये पीसी होटल लाहौर से करवाया गया और ये सब डीसी लाहौर ने करवाया, यानी कि पंजाब हुकूमत ने। यानी ये अगर चाय भी पीते हैं, आप सोचें जरा, इतनी दौलत दुनिया के मिडतरीन लोगों में शायद ये होंगे, इतनी महंगी गाड़ियां, इतने महल्लात, उसके बावजूद चाय भी पल्ले से नहीं पीनी, वो भी सरकार हो आपके पैसे से। ये गरीब लोग जो बिजली पर, गैस पर टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं, मर गए हैं वो लोग टैक्स दे देकर, और उनके टैक्स के पैसे से आप देखिए चाय भी उससे पीते हैं। ये वो हाई टी भी, और कहां से? महंगी तरीन जगह जनाब पीसी से उसका इंतजाम करवाया जाएगा, वो सरकारी हुकूमती खर्च पर, और कोई पल्ले से नहीं कोई दे रहा, वो कहां से है? वो टैक्स के पैसे से हुकूमतें चलती हैं, और वही टैक्स का पैसा जो आप पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, हर चीज पर जो आप टैक्स दे रहे हैं, उससे वो जो रकम जा रही है उससे ये लोग चाय पीते हैं। इनकी आदत है। इतनी दौलत होने के बावजूद आप मुझे बताइए कि ये चाय, और ये जो सारा इंतजाम किया है जलसे के लिए अरबों रुपया, वो भी लोगों से पैसा इकट्ठा करके, ये खाना खिलाओ, ये करो, वो करो, बसें लेकर आओ। वो फिर जाहिर है जो पैसा लगाता है वो फिर बनाता है, खाता है तो लगाता भी तो है, फिर उन्हें खाना है कि जनाब डील के तहत हमें गवर्नमेंट दिलवानी है आपने, और उसके बाद फिर हम खुद पैसा बना लेंगे, कोई मसला नहीं, फिर ठेके मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा, फिर पैसा ही पैसा हो जाएगा। और ये वो मनाजिर है जहां पर जिस तरह ये यंग इस एंकर को जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करता है उसकी देखिए गर्दन दबोच रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं और यहाँ से ले जा रहे हैं, ये देखिए। और फिर वो वीडियो भी है जब इसका कैमरा तोड़ा जाता है और ये सब कुछ किया जा रहा है। वैन्स नज़र आ रही हैं, पुलिस वहाँ पर इतनी पहुँची हुई है, ये सारा कुछ हमें नज़र आता है कि किस तरह से किया गया है। और उसमें एक और चीज़ आप ये देखिए कि जिस तरह ये मनाजिर हैं कि पुलिस ये देखिए ज़द-ओ-कोब कर रही है, ये देखें आपको नजर आएगा कि जैसे मुझे तो लग रहा है हाथ में भी कुछ ना हो खुदा न खास्ता, लेकिन ऊपर से जोर जोर से मार रहे हैं किसी को, और मार मार के नीचे गिरा दिया है। और उसके बाद कोई पुलिस वाला इशारा करता है, देखो वो कैमरे से वीडियो बना रहा है, उसको पकड़ो पकड़ो निकालो, और फिर ये साथ ही वीडियो बंद हो जाती है। ये इनका हाल है। अब देखिए बच्चे खड़े देख रहे हैं, इस वीडियो को मैं आपसे जिक्र कर रहा था, तो ये तो हालत है जनाब, आपने देखा ये सूरत हाल है इस मुल्क की। और ये देखें, ये वो कह रहा है, वो सिर्फ सवाल कर रहा है, माइक से सवाल कर रहा है कि जनाब बताएं ना आप किस के तहत इनको रोक रहे हैं, यहाँ पर पकड़ रहे हैं। और ये देखें, ये मारा और उसको किस तरह गर्दन से दबोचा, ये कैमरा नीचे गिराया, और देखें उस पुलिस वाले के कोई सामने कुछ लिखा भी नहीं हुआ उसका नाम या कुछ, और वो देखें गर्दन पे हाथ रखा हुआ है, वो देखें, ये देखें, ये देखें। तो ये तो बदमाशी है सिर्फ साफ, ये है हकीकी आज़ादी जब कहते हैं ना, तो फिर लोग फिर इसको सुनते हैं, इमरान खान की तकरीरें इसलिए याद करते हैं। ये वो हालात हैं, ये इस वक्त जनाब सूरत हाल है। और अब ये देखें कि किस तरह से पुलिस या सारे इदारे इस काम पर लगे हुए हैं कि जनाब ये इमरान खान का कोई नाम ना हो, कुछ ना हो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही, इन लोगों को, ये फैसला साजों को, कि इससे आप इमरान खान साहब की हमदर्दी और पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रहे हैं।
और अभी जो आपने वही 1980 में जो लगाया गया था पौधा या पनीर लगाई गई थी इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू, अब उसको दोबारा जिस तरह बनाने की कोशिश हो रही है मीर नवाज शरीफ साहब को इतने सालों के बाद दोबारा जनाब हुई, तो वो वक्त गुजर गया, लोग उसको नहीं सुन रहे। मैंने आपको बता दिया है, डॉन की खबर बता दी, मैंने आपको डिजिटल मीडिया का हवाला दे दिया, आपको व्यूज़ दिखा दिए हैं, इमरान खान के व्यूज़ दिखा दिए। अब जब भी असल मवाजना तब है जब भी इमरान खान सबको रिहाई मिली जेल से, उसके बाद जो उनका पहला अवामी खिताब होगा, जलसा होगा, उसमें ज़रा तादाद देखिएगा और उसके आप कभी व्यूज़ देखिएगा, फिर असल अंदाज़ा होगा। अल्लाह हाफिज़।